ओ आप सभी को सादर नमन। जब हम अंतरिक्ष से ली हुई धरती माता की तस्वीर देखते हैं तो हमें एक सुंदर सा नीला शांत घूमता हुआ गोला सा दिखाई देता है। उस तस्वीर में भारत, पाकिस्तान, अमेरिका या चीन के बीच खिंची हुई कोई सीमा रेखाएं नहीं दिखाई देती हैं। वहाँ से तो सिर्फ एक वसुंधरा दिखती है, एक घर दिखता है। आर्य समाज का पहला नियम हमें इसी वैश्विक दृष्टि की ओर ले जाता है, ग्लोबल विजन। जब नियम कहता है कि उन सब का आदि मूल परमेश्वर है, तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सब का ओरिजिन, उन सब का सोर्स एक है। सोचिए, हम कितने भ्रम में जी रहे हैं। हम कहते हैं कि यह मेरी जाति का है, ये मेरी भाषा का है, ये मेरे देश का है, ये मेरा है, ये पराया है। लेकिन यदि हम आदि मूल तक पीछे लौटें तो हम पाएंगे कि हम सब एक ही पेड़ की अलग अलग शाखाएं हैं। यदि एक टहनी दूसरी टहनी से लड़ने लगे तो नुकसान किसका होगा? पूरे पेड़ का। आज की समसामयिक समस्याओं को देखिए। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, कहीं युद्ध हो रहे हैं तो कहीं पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। इन सब समस्याओं की जड़ में इंसान का स्वार्थ। इंसान सोचता है कि मैं प्रकृति को जितना चाहूं लूटूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं। यदि अमेजन के जंगलों में आग लगती है तो उसका असर हमारे मौसम पर भी पड़ता है, भारत के मौसम पर भी पड़ता है, दुनिया के मौसम पर भी पड़ता है। यदि एक देश पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है तो उसका खामियाजा पूरी मानवता को भुगतना पड़ता है। हमारे ऋषियों ने लाखों वर्ष पहले ये जान लिया था कि जब तक हम पूरी सृष्टि को एक परिवार नहीं मानेंगे, वसुधैव कुटुंबकम नहीं मानेंगे, तब तक सुख और शांति संभव नहीं है। परमेश्वर को आदि मूल मानने का मतलब यह है कि मैं इस प्रकृति का सम्मान करूं। नदियां, पहाड़, हवा, धूप, ये सब उस ईश्वर के उपहार हैं। इन्हें खराब करने का अधिकार हमें नहीं है। किसने दिया हमको इनको खराब करने का अधिकार? एक सुंदर सा उदाहरण देखिए। एक मोतियों की माला है, उसमें लाल, पीले, नीले, हरे रंग के मोती पिरोए हुए हैं। बाहर से देखने पर सब अलग दिखते हैं, अलग लगते हैं, लेकिन उन सब मोतियों को अपनी जगह पर रोक कर किसने रखा है? वह एक अदृश्य धागा जो उन मोतियों के बीच से गुजरता है। अगर वह धागा टूट जाए तो सारे मोती बिखर जाएंगे। इस संसार की विविधता में वह धागा ही परमेश्वर है, वह आदि मूल है। जब हम इस नियम को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमारे भीतर से नफरत खत्म हो जाती है। फिर हम किसी भूखे को देखकर ये नहीं पूछते कि तुम्हारा धर्म क्या है, हम बस उसका पेट भरते हैं। फिर हम किसी कमजोर को देखकर उसका शोषण नहीं करते, बल्कि उसका हाथ थाम लेते हैं। आर्य समाज का ये पहला नियम कोई रूढ़िवादी विचार नहीं है। ये जीवन जीने का सबसे आधुनिक, सबसे वैज्ञानिक और सबसे मानवीय तरीका है।
यह हमें सिखाता है कि विज्ञान का हाथ थाम कर आगे बढ़ो, लेकिन संस्कारों के पैर जमीन पर टिके रखो, टिके रहने दो, टिकाए रखो। आइए उस आदि मूल को याद रखें, अपने घर को, अपने समाज को और अपने इस प्यारे भारतवर्ष राष्ट्र को सत्य विद्या के प्रकाश से आलोकित करें। जब हम बदलेंगे तो हमारा परिवार बदलेगा, और जब परिवार बदलेंगे तो ये पूरा संसार एक स्वर्ग बन जाएगा। आप सबने इस संवाद को इतने ध्यान और प्रेम से सुना, इसके लिए अनुग्रहित होकर आपको नमन करता हूँ। ओम शांति। जय भारत।